छोड़ दो। हाँ डार्क हो रहा है वेयर होने दो, कौन सा इसको भेजना है। ठीक है वो हम करेंगे ना। आओ तुम लोग कितने बदमाश हो गए हो। एंजल तुम खड़े हो जाओ, आप पढ़ो। तुम अजाना तुमको देखना है टेस्ट ना, चलो पढ़ो तो। चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के साइलेंट को पढ़ेगी। खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षे मनोरम आराम से पढ़ लो जाओगी। मनोरम मनोरमनी सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया हमारे झल का मुख्य शहर में कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। बस रुक जाओ। देखो इस पैराग्राफ में ध्यान से देखो। कुदिमी अन्ना मलाई, एक ऊपर नाम था, क्या था? इसके पहले कौन सा नाम था? कौन सा जो आज जो कल वाले नहीं मतलब प्रैक्टिस करनी थी। आए तो है मैम, थोड़ा पढ़ा लीजिए। अगर मतलब आए हो ना तो एक आने के बाद वो हमसे मिल लेते। आपका लास्ट पीरियड कहाँ है? 7th पीरियड आज मेरा नहीं, तो उसी में आप आके इनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर बात। देखिए आ जाओ। जब ऊपर जो लेखक रहता है वो साइकिल वाले से बात करता है। 9C के बच्चों का नाम निकला। 8 आ जाओ। इसके पहले वाले जो पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था कि लेखक एक साइकिल डीलर से बात करता है। तो वो बता, पहले तो लेखक डीलर को ये लगता है कि लेखक नहीं कोई बिक्री कर का अधिकारी है, क्योंकि उस गांव में साइकिल की मांग इतनी तेजी से बढ़ी थी कि जो महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी वो क्या करती थी? जेंट्स साइकिल, पुरुष वाले इस्तेमाल होने वाले साइकिलों का प्रयोग वो करती थी। ठीक, उसके आगे मैं देखता हूँ। कहते हैं कि कुदिमी अन्ना मलाई की चिल्लाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मतलब लोगों ने क्या किया कि एक बच्ची थी, क्या नाम था? नहीं, मनोरमनी नाम था। और ये जगह का नाम है। हाँ ठीक है। और मतलब ऐसी बच्ची जो साइकिल के जो कोयले खदानों में काम कर रही है वो भी ट्रेनर का हिस्सा बन गई थी। वो भी ट्रेनिंग देने लगी थी। प्रशिक्षण शिविर जो संडे को लगता था, रविवार को लगता था, उसमें भी एक भूमिका किसकी थी? मनोरमनी की। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मनोरमनी ने बताया कि जो इस इलाके में वो रहती है वो इलाका शहर से दूर है, शहर से अलग है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर साइकिल चलाना जानता है वह शहर आसानी से आ जा सकता है। क्लियर? यस सर। चलो आराम खड़े हो जाओ, चलो पढ़ो तो। साइकिल चलाने के ऐसे नहीं, बुक सही पकड़ो, बुक अच्छी से। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित एक मिनट आर्थिक निहितार्थ शब्दों को रोक के तोड़ के पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन एकदम शुद्ध होगा। क्लियर? जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं हमको नहीं जाना है। चलिए। इससे आय में वृद्धि हुए हैं। यह कि कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। खराब परिवहन सर, इसके आगे देखो यहाँ। अच्छा यस सर। साइकिल की वजह से बसों के
इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामने बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। क्लियर, बैठ जाओ। देखो, अब देखिए इस पैराग्राफ में ध्यान दीजिए, तो ये बताया गया है कि जहां पहिया है ना, साइकिल चलाने को महत्ता दी गई है। आपको पहले से मैंने बता रखा है। फिर पाठ के अंतर्गत साइकिल चलाने से क्या फायदे हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, उस गांव की, तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है, उस गांव में महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और साइकिल चलाना वहां उस गांव के लोगों के लिए क्या भूमिका अदा करता है। क्लियर? तो कहते हैं कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। मतलब साइकिल चलाने का जो उद्देश्य था वो बहुत कुछ वहां की अर्थव्यवस्था, माने लोगों को पैसा कमाने के ऊपर निर्भर करता था। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता था वह पैसा अधिक से अधिक कमा सकता था। क्लियर? कहते हैं कि इससे आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि होने का कारण हो सकता है। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है वह साइकिल से कुछ दूर जा भी सकता है, कल कारखानों तक सही समय से पहुंच सकता है। क्लियर? और जब पहुंचेगा तो काम करेगा, और काम करेगा तो पैसे की आमदनी होगी। यहां तक बात क्लियर? ऊपर से फिर बस का खर्चा ही बच जाता है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब जो महिलाएं हैं वो भी साइकिल चलाना जानती हैं, और जब साइकिल चलाना जान गई तो उनके पास जो कृषि संबंधी, मतलब जो साग सब्जियां होती हैं, उनको भी वो साइकिल पे रख के दूसरे शहर में या अन्य गांव में बेच आएंगी। या उनका जो लघु उद्योग होगा, जो अपने घरों में छोटा मोटा व्यापार की होंगी, उस व्यापार द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी वह दूसरे जगहों पर बेच आएंगी। बोलिए, अगर साइकिल है तो ये काम कर पाएंगी। और उसके साथ साथ क्या होगा कि उनको पैसे की भी आमदनी होगी। बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय माने होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। कहते हैं कि अब उनके पास साइकिल है तो इसका मतलब है कि वो अपने से आ जा सकते हैं। बस का इंतजार अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बस का इंतजार करने में क्या होता है कि बहुत, भाई बस तो अपने समय पर आएगी ना। बोलिए, क्लियर? कहते हैं कि खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। भाई देखिए, जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहां आने जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उस स्थान पर साइकिल तो बहुत बढ़िया है। भाई कोई बस 1 घंटे में आएगी, भरेगी, फिर 1 घंटे में चलेगी, उतने में तो आप 40 मिनट में साइकिल से पहुंच जाएंगे उस स्थान पे ना। तो कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। इंग्लिश में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन, यही है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? चलिए, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को आती है, हमको तो कम आती है। ठीक। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। हाँ, सही बात। जब इनके पास अपना साधन है, सुविधा है, तो इनका पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे होगा। पहले एक दिमाग में ये है कि इतना सामान है, बस के पास जाएंगे, इंतजार करेंगे, बस आएगी, बस में भीड़ होगी, सामान चढ़ाना है, ये सब जो तनाव होते हैं ना, इससे आदमी मुक्ति पा लेता है। उसके पास खुद के साधन है ना, तो फिर वो किसी पर निर्भर नहीं। फिर अपना एक ही काम है कि मुझे किसी तरह से मार्केट पहुंचना है और सामान को अच्छे से अच्छे दाम पर बेच करके पैसा कमा करके वापस आना है। क्लियर? किसी को दिक्कत? नो सर। तीसरे,
इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। हाँ, अगर साइकिल है, बस तो एक ही जगह पे उतारेगी, वो तो हर गली मोहल्ले गांव में घूमेगी नहीं। लेकिन अगर साइकिल है तो हम लोगों के गांव में देखिए या मोहल्ले में देखिए, साइकिल से भी तो लोग बेचने आते हैं। हाँ, अगर बस से आते तो बस गली में आ जाती, जिस गली में आदमी मुश्किल निकल पाता है उसमें बस जा पाएगी, उसका टायर भी नहीं जा पाएगा। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी, देखिए सबसे बड़ी बात कि साइकिल से आप थकेंगे तो जरूर, नो डाउट, लेकिन जब समय आपका बचेगा तो आराम करने का भी समय आपको मिल जाएगा। भाई बस से जाने में आपको 2 घंटा लग रहा है, साइकिल से जाने में आपको 1 घंटा लग रहा है। समझिए बात को। अब कहेंगे सर उल्टा कैसे बोल रहे हैं, तो इसमें 1 घंटे वेटिंग भी तो है बस का। बस का इंतजार भी तो करेंगे, बस आएगी, आप बैठेंगे, फिर बस रुकते केवल आप ही तो है नहीं बस के लिए। तो बस आएगी, जाएगी, उसके बाद लगभग 1-2 घंटे ले लेगी। साइकिल है आपका, साइकिल में अपना बैठे 1 घंटे में अपने गंतव्य पहुंच गए, 1 घंटे में वापस आ गए। तो ये जो 2 घंटे में से 1 घंटा यहाँ बच गया, और इधर आने वाले 2 घंटे में से 1 घंटा, 2 घंटा आपका बचा। बोलिए, 2 घंटे में आदमी आराम से आराम कर सकता है। आराम करना है, सोना नहीं। क्लियर? तो बड़ी कठिन समस्या हो गई। हाँ हाँ मैम, जी जी मैम, जी 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 जी। जो जा चुके हैं और जो जाएंगे सब। सर मेरे पास सर ये तो कंसर्न फॉर्म है। हाँ हाँ, लिस्ट चाहिए, लिस्ट से अभी बनी कोई बनी नहीं है हमको लगता है। कौन बनाएगा? कोई नाम लिख लो भाई। आदित्य, अब तुम पढ़ोगे कि नाम लिखो? नहीं, आदित्य लिख रहा। आदित्य नाम लिखो। चलो कुछ नाम मेरे पास है, जितने भी लोग जा रहे हैं सबका नाम लिख लो बेटा, ठीक है। 8th A, एक तरफ 8 लिखो, 8 बॉयज गर्ल्स, ठीक है। लिख के हमको दो, तो पेज दे क्या तुमको? हाँ मैं पढ़ो। जिन छोटे उत्पादनों का ध्यान से पढ़ो, किताब देख के भी गलत पढ़ती है। उत्पादनों कहाँ लिखा है? उत्पादकों। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, वह स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता भाई, पति या बेटों पर निर्भर करना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाते थे। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वह अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी के भरे 2 या 3 बर्तन भी अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य बस। देखिए ये लाइन देखिए, इस चित्र को मिलाइए। अभी हम लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। देखिए कहते हैं कि जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है अब भी पैदल ही जाती हैं।
फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। अब देखिए कहते कि जिन छोटे उत्पादकों को, पहली लाइन समझिए, उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस जिले के जो छोटे उत्पादक, मतलब जो छोटा व्यापार करते थे, छोटे से लेके बड़ा व्यापारी तक, जिसको यह होता था कि मेरा सामान बस स्टॉप तक पहुंच जाए, तो उसके लिए अपने घर में अपने बच्चे से मदद मांगता था, पिताजी से मदद मांगता था, भाई से मदद मांगता था, मतलब किसी न किसी के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता था। आज परिस्थिति क्या हो गई है कि वो अब महिला साइकिल चलाना सीख गई है, और साइकिल चलाना सीखने से उसको फायदा क्या हुआ कि जिन गली मोहल्लों तक वह नहीं जा पाती थी या जहां तक उसको पैदल जाना पड़ता था, आज वह आसानी से किससे जा रही है? साइकिल। अच्छा, पैदल जा रही थी, पैदल घूम रही थी, बस तक किसी का सहायता लेके जा रही थी, और उसी वेग से वापस भी आना है, क्योंकि घरेलू काम भी तो है, पीने के लिए पानी लाना है, घर का सामान लाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, इन सब के लिए उनके पास पर्याप्त समय बच जाता। मान लीजिए छोटा बच्चा है घर पे, तो पीछे ड्रम रख देती हैं, आगे बच्चे को बैठा लेती हैं, साइकिल से अपना काम हो गया। बोलिए। तो वही लेखक लिखते हैं कि हम ऐसे लोगों को, मतलब कि इसका अर्थ है कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। ध्यान से देखिए, एक युवा माँ है, पीछे सामान लाद के जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कुछ तो काम आसान हुआ ना। बोलिए। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इस पाठ में किसी बहुत मजेदार पाठ है भाई, हैं? दीपांशु कहाँ छिप गया? खड़ो, रुक जाओ। इसके बाद मुस्ताफिजुर, तैयार रहना। अरे बहुत पाठ है, अभी बहुत पढ़ना है, परेशान मत रहो। इसके बाद अलग पाठ पढ़ लेंगे। हाँ, अन्य पहलुओं से ज्यादा, एक बात नहीं, अन्य पहलुओं से ज्यादा देखो ये लड़का भी पढ़ता है, ध्यान से देखना। पर ही बल देना, गलतियां कम कैसे की जाती इससे सीखो। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम लोग बोलो, क्यों बोल रहे हो? वो अनपढ़ है क्या? कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं किंतु मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए और पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टी पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। बस देखिए, बैठ जाओ। दीपांशु तुम और अच्छे से पढ़ सकते हो, बस तुम डेली रीडिंग किया करो, ठीक है? देखो इस वाले पैराग्राफ में देखो, कहते कि अन्य पहलुओं, देखिए पिछले वाले पैराग्राफ में आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें एक साइकिल के बाद, साइकिल आ जाने के बाद उन महिलाओं के जनजीवन में क्या दिक्कत, क्या बदलाव आया, जो दिक्कतें थी वो दूर कैसे हुई। कहते कि अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। मतलब अगर हम केवल यही कह दें कि साइकिल आ जाने मात्र से उनके जीवन में कमाई बढ़ गई, उन्होंने रोजगार करना शुरू कर दिया, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। साइकिल आ जाने का मतलब यह नहीं हुआ कि केवल उन्होंने कमाई करना या व्यापार करने का तरीका सीख लिया।
बल्कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण, साइकिल चला लेने से, साइकिल ट्रेनिंग देने से वहां की जो महिलाएं थी उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई। मतलब उनको लगता था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और फातिमा एक बार ऊपर भी नाम आया है, याद है? फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, मतलब उसका कहना है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस मामले को केवल हम आर्थिक पक्ष से, कमाने के पक्ष से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। फातिमा से जब लेखक बात करता है तो फातिमा ने कहा कि आप इस चीज को, क्योंकि लेखक जो है साइकिल चलाने को केवल एक नजरिए से देख रहा था, और उसका नजरिया क्या था कि लोग साइकिल चला करके अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब फातिमा से उसने बात की तो फातिमा ने अपनी बातों से लेखक की गलतफहमी को दूर कर दिया। उसने कहा कि केवल आप एक नजरिए से क्यों देखते हैं चीजों को, ठीक है। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। फिर जब लेखक से उसने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि साइकिल चला के हम लोग पैसा कमा लेते हैं तो मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो बल्कि और पैसे गवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे खुद के नहीं है कि मैं अपने खुद के लिए साइकिल खरीद सकूं। क्लियर? लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। क्लियर? मतलब कि आजादी और खुशहाली के लिए भी वो क्या काम करती थी? साइकिल चलाते थे। वेरी गुड। कहते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस फिल्म सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मतलब कि वहां उस गांव में पहुंचने से पहले उन्होंने कभी साइकिल के बारे में लोगों की सोच भी ऐसी हो सकती है, उन्होंने कभी इस तरह की बात सोची नहीं थी। और आगे क्या लिखते हैं कि मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। मतलब साइकिल को उन्होंने कभी आजादी का सिंबल माना ही नहीं। किसने? क्लियर? हाँ मुस्ताफिजुर, आपका कोई नंबर भाई, खड़े हो जाइए। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए लेखक अपने बातचीत के दौर में है। फातिमा से बात किया, साइकिल रिटेलर से बात किया, अब फिर एक महिला से बात कर रहा है। तो महिला से बात करने के बाद फिर उस महिला ने लेखक को फिर जवाब दिया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। मतलब आम लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन चीज है कि जो महिलाएं गांव में रहती हैं उनके लिए साइकिल चलाना कितना कठिन काम है। भाई गांव में देखिए महिलाओं को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता, समझ रहे हैं कि नहीं? वहां पर बहू बेटियों को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता, और ऐसी परिस्थिति, ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता के बीच अगर महिलाएं साइकिल चलाती हैं तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि। क्लियर? उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। भाई जिस व्यक्ति को बाहर निकलने की आजादी नहीं और वो साइकिल चला रहा है तो उसके लिए जहाज और साइकिल में कोई विशेष अंतर नहीं। क्लियर? लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकते हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण। फिर वो महिला बताती है कि देखिए जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, हो सकता है कि समाज के लोगों को इस पर हंसी भी आ जाए, लेकिन इस बात का असर कितना हुआ है यहाँ की महिलाओं पर, ये इस भावना को केवल और केवल महिलाएं ही समझ सकती हैं।
देखिए दुख क्या होता है, जिस पर दुख पड़ता है वही समझ सकता है। बाकी कहने को तो बहुत चीजें, लेकिन जो व्यक्ति उस परिस्थिति से गुजरा है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटे विवाही शोका जाने पीर पर आए। ठीक, जिसको चोट नहीं लगी है वो दर्द का हाल क्या जानेगा, बताइए। क्लियर? कहते कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, मैम, जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकती। और फिर वो आगे भी व्यंग करती है। ऊपर देखिए पुरुष व्यंग करता था, लोग फप्तियां कसते थे और लोगों को सहने पड़ते थे। आज ये महिला क्या कह रही है कि जो लोग हंसते हैं, जो विरोध करते हैं, वो जाएं और घूमे टहले मौज करें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आएगी तो वो पुरुष कभी भी महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। आज भी देखिए हमारी जो मानसिकता, आपकी मानसिकता है, हम लोग साइकिल नहीं चलाना चाहते, सबको हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल चाहिए। बोलिए, क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर उस पे एक ऑप्शन आता है सर, इसके ऊपर फिंगर बनाते हैं सर। वहाँ पे ऊपर जब वो पेन वाला ऑप्शन आता है सर, वहाँ पे वो ऑप्शन दिख रहा है सर, फिंगर वाला वो हटा दीजिए। कहाँ बेटा? सर वो फिंगर जो टैप है नहीं चलेगा ना सर, उससे पूरा हिल जाता है। हाँ सर, क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या है सर? लेखक पी साइन है। क्योंकि भाई देखिए अगर पेपर हम बनाएंगे तो एक आध दो परसेंट टकराएगा ही। बोलिए हाँ। ये लेखक कौन है? पी साइन इसे अगर हम पूछे कि सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है? सर नरोत्तम दास लेखक है सर, कवि है। तो तुरंत बोल दोगे? हाँ सर लिखा है सर, पाठ के रचयिता तो वही है। पाठ के रचयिता तो वही है। रचयिता और लेखक में तुमको अंतर नहीं है? चलो अच्छा, इसके अभ्यास प्रश्न से बात करें हम लोग कि देर तक कर लोगे? सर दो ही है बस नहीं सर भाषा की बात भी है ना सर? नहीं सर, नहीं इसको नहीं कर, बस यही। बस हाँ दो। थैंक यू सर। नहीं रुको, मैं बता रहा हूँ। सर शिक्षा की बात बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, सब मैं बता रहा हूँ। भाषा की बात कौन करता है? भाषा की बात क्यों नहीं करेंगे? तो मैं करती ही नहीं हूँ। उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए। सर मैं करता हूँ सर, यहाँ सब मैं नहीं करती। सर मैं पहले नहीं करता। इसलिए तो लोग नंबर भी नहीं पाते हो। 2 3 सर वो आते नहीं। 6 7 बाकी सब 9 10 सर जितना मैं भेजूंगा उतना करना सर, है। 10 मैं उसको किताब में से देख करके टिक करके भेजूंगा। सर 10 सर तो 10 हो गए।